अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीज़ा सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो टॉपिक तमाम लोग आजकल सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, जो भी पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा वीज़ा ज़रूर हो जिससे वो आम लोगों से थोड़े से मुख्तलिफ हो जाएं और थोड़े से सेफ जोन में आ जाए। दोस्तों, वो कंट्री है कनाडा, जिसका वीज़ा आज के दौर में हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसके पासपोर्ट पे आ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कनाडा का वीज़ा आप लोगों के पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों आप लोग भी कनाडा का वीज़ा अभी अप्लाई कर लें क्योंकि आगे जाके कुछ मुश्किलात आने वाली हैं, और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या वीज़ा फ़ीस है, क्या प्रोसेस होगा, सब चीज़ों की डिस्कशन होगी इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो लोगों को फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बाकू। ये वो कंट्रीज़ हैं, या दुबई, शारजा के थ्रू आप अप्लाई करें या दुबई के थ्रू अप्लाई करें, उम्रा वीज़ा अप्लाई करें। ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जहाँ पर ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करती, और ये कंट्रीज़ आपको ऐसे ही वीज़ा भी दे देती हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लेकिन जब हम बात करें कनाडा की, यूएसए की, यूके की या फिर शेंजन यूरोप की कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ब्रॉड हो जाती है। लेकिन कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा देती आई है और आगे भी उनकी इंटेंशन है कि वो वीज़ा ज़रूर देगी। ये दूसरा ऐसे कंट्री का वीज़ा है जो कि मल्टीपल एंट्री होता है और कई साल के लिए होता है, जैसे कि यूएसए मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होता है। सेम गोज़ फॉर कनाडा। कनाडा भी मिनिमम 5 साल के लिए आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे रहा होता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि वीज़ा सक्सेस रेशो कैसा चल रहा है और क्यों ये वीज़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब ये आपके पासपोर्ट पे आ गया तो अगले 5 साल तक आप एक सेफ जोन में हैं। कभी भी आप चाहें तो आप कनाडा ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही कनाडा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ज़िंदगी में इन 5 सालों के अंदर आप एक बार अपनी किस्मत को आजमाने ज़रूर जा सकते हैं अगर आप भी पाकिस्तान से निकल के किसी बेहतर और तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर सेटल होना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ। तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है और इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो बाआसानी वर्क वीज़ा के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आप मेरी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के। अब बात करते हैं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है दोस्तों, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 6 मंथ्स एक्सपायरी का हो। लेकिन मैं यहाँ तमाम लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप लोग, अगर आपका पासपोर्ट अगले 1-1.5 साल में एक्सपायर होने वाला है, तो पहले अपना नया पासपोर्ट बनवा लें और फिर वीज़ा अप्लाई करें। और जब नया पासपोर्ट बनवाने जाएँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि 5 साल और 10 साल के पासपोर्ट के फ़ीस के अंदर सिर्फ 1000 से 1500 रुपये का फ़र्क है। तो 10 साल का पासपोर्ट बनवाएं अपना, ताकि आप 10 साल तक सेफ जोन में आ जाएं, आपको दोबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए ना जाना पड़े। देन आपका CNIC अपडेटेड जो है उसका आपको स्कैन कॉपी जमा करानी होगी। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा उसके अंदर आपका FRC, आपका MRC, उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब की 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, आपके एम्प्लॉयर का NOC लेटर और आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जिसको ऑफर लेटर कहते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको प्रोड्यूस करने होंगे, जिसमें आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस, बिजनेस के रिटर्न्स, उसके अलावा आपकी इनकम स्टेटमेंट जो कि 6 महीने की हो, सफिशिएंट फंड्स के साथ, जो ये शो कर सकें कि आप जो हैं वो अपने जाने के टिकट, अपनी होटल बुकिंग और टूर का खर्चा उठा सकते हैं, जो कि मिनिमम एक बंदे की 14 से 15 लाख रुपए बनती है, जो कि एक आइडियल स्टेटमेंट है। इससे कम स्टेटमेंट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। साथ ही साथ आपको अपने ब्रांच से ये फिजिकल स्टेटमेंट निकालनी होगी ताकि आपको बैंक का एक मेंटेनेंस लेटर भी मिल सके। अब जब आपके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो कुछ ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, इनको भी आपने कंप्लीट करना होगा
अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने होंगे। अब बारी आ जाती है फॉर्म फिल कैसे किया जाए दोस्तों। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अपने सिबलिंग्स मतलब आपके बहन भाई, आपके माँ बाप मतलब आपके फादर मदर और आपके बीवी बच्चे, इन सब के पासपोर्ट, CNIC और इनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके भाई जो हैं उनकी CNIC नंबर क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है उनके पासपोर्ट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनसे पहले लेनी पड़ेगी। हमारी टीम आमतौर पे ये करती है, किसी का भी वीज़ा बुक करती है तो हमारा एक बहुत डिटेल्ड फॉर्म है जो हम अपने क्लाइंट से पूरा फिल करवाते हैं उसकी कंसल्टेशन पीरियड के अंदर। तो आप भी अगर अपना वीज़ा खुद फाइल कर रहे हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले एक जगह पे कलेक्ट कर लें, ताकि जब आप अपना वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स उठा के देखना ना पड़े, बल्कि आप एक ही वर्ड फाइल से सारी इन्फॉर्मेशन पिक करें और उसके ऊपर पेस्ट कर दें, जो आपका कनाडा का विजिट वीज़ा का फॉर्म है। दोस्तों, जब एक बार आप अपनी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे एंड में बारी आती है आपके कवर लेटर की। कवर लेटर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसकी बैकबोन होता है। इस कवर लेटर के अंदर आपने अपना पर्पस ऑफ विजिट, अपनी इंटेंशन और साथ ही साथ अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें एंटर करनी है और बताना है कि क्यों आपको कनाडा का वीज़ा दिया जाए। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों, तो बारी आती है आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने की। एप्लीकेशन सबमिट करने के फ़ौरन बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है, जो कि इस वक्त 185 कैनेडियन डॉलर है। 185 कैनेडियन डॉलर 40 to 45,000 इन बिटवीन की एक रकम बनती है, जो कि इस वक्त बहुत मुनासिब है अगर आप एक बेहतरीन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट विद इन 5 to 10 वर्किंग डेज बुक कर लेते हैं। हमारी टीम जो है इस बुकिंग के अंदर भी हेल्प आउट करती है और बहुत सारे लोग कनाडा के अपॉइंटमेंट के लिए 40-40 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, जो हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लाइंट्स को करके दे रही होती है। अगर आप अपना वीज़ा खुद फाइल कर रहे होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा ईमेल का IRCC की, जिसके ऊपर आपको आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट का वाउचर मिलता है। जैसे ही आपको ये वाउचर मिलता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाते हैं VFS ऑफिस, चाहे आप कराची से करें, लाहौर से करें या इस्लामाबाद से करें, जहां आपका थंब इम्प्रेशन, आपके बायोमेट्रिक, आपकी पिक्चर और आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं, बट स्टिल कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने होते हैं, जो अगर मांगा जाए तो आपको वहाँ पे देने होंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों, कनाडा का रिज़ल्ट जो है वो 90 डेज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये रिज़ल्ट अक्सर डिले भी हो जाता है। अब इस वीडियो से मैंने कोशिश ये की कि एटलीस्ट अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली हो तो आपको कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का सारा सिनेरियो समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो हमारे चैनल के ऊपर डेडिकेटेडली बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं कनाडा की, जो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी और इनकरेज भी करेंगी कि आप अपना कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। स्टिल अगर कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं, क्योंकि कनाडा का विजिट वीज़ा काफ़ी बड़ा है उसका फॉर्म और काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर तो आप फोकस होके उसको फिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको लगता है कि इस टाइम कंस्ट्रेंट में कहीं आप कोई ह्यूमन एरर ना कर दें, तो आप हमारी प्रोफेशनल टीम की सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर और बहुत प्रोफेशनल अंदाज में आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में आपके साथ एक लाइज़ॉन का रोल प्ले करती है। अगर आप हमें बुक करना चाहते हैं सर्विसेज के लिए या कंसल्टेशन के लिए या कोई भी गाइडलाइंस के लिए, तो हमसे कांटेक्ट करें 0333-3599-811 पे। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी वीज़ा जर्नी के अंदर। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।